साहब हाँ? चलिए जल्दी। किधर? अरे मेरा पूजा का टाइम हो गया है। अरे साहब वो वापस नहीं आई है। कौन? वल्लरी मैडम, इसीलिए लड़कियों ने आपको बुलाने के लिए भेजा है मुझे। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। हाँ चलो चलो। अंकल, वल्ली अभी तक आई नहीं है। बाबा, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? तुम लोग शांत रहो। तन्वी, हाँ वल्लरी को नई नौकरी मिली है ना? हाँ अंकल। तो फिर उसका कोई टाइमिंग वगैरह तुम्हें पता है क्या? नॉर्मल सैलून जैसा ही होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग की प्रोफाइल मिली है, ऐसा बता रही थी वो कल। अरे तो फिर वो डायरेक्ट वेडिंग में तो नहीं गई होगी ना? इम्पॉसिबल। अभी तो 1 वीक भी नहीं हुआ है उसे जॉब ज्वाइन करके, और ये सब एडवांस में डिसाइड होता है, ऐसे अचानक से नहीं। सलून से तो बराबर टाइम पे निकली थी वो, लेकिन आते हुए कहीं उसे। मालती, देखो नेगेटिव बातें बिल्कुल भी मत सोचो। वल्ली को कुछ भी नहीं होगा। पर मालती जैसा बोल रही है वैसा भी तो हो सकता है ना? वल्ली की फोटो में आग लगी थी। आग? आग कहाँ लगी थी और कैसे? डोंट वरी मैम, वो वनीता ने दिया ठीक से नहीं लगाया होगा और वल्ली के फोटोज पे वो गिर गया, लेकिन हमने टाइम पर देखा। सो क्या चल रहा है ये सब? निरंजन, वनीता, वल्ली को ढूंढना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महाजन अंकल, हम पुलिस कंप्लेंट करें क्या? रुको, अभी नहीं। लापता व्यक्ति की कंप्लेंट कब करनी चाहिए, इसका एक नियम होता है। वो जैसे ही आएगी ना, सबसे पहले मैं उसके सैलून का और उसके कलीग का नंबर लूंगी। सिर्फ उसका ही नहीं, सभी लड़कियों के ऑफिस के नंबर और उनके साथ काम करने वालों के नंबर, और पॉसिबल हो तो उनके बॉस का नंबर, ये सब कुछ एक डायरी में नोट करके रख दीजिए। ठीक है साहब। आप लोग चिंता मत करिए, वल्लरी सुबह तक आ जाएगी, और अगर नहीं आई तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अभी चलो और आराम करो, सुबह जल्दी जाना है ना तुम लोगों को। दुर्गा बहन, आप भी हाँ चलिए। साहब। कहाँ हो यार तुम? फाइनल साइलेंस, अब बहुत हो गया। चल कम ऑन नेहा। कम ऑन ध्यान, कम ऑन नेहा। रेडी हो गए क्या? Yes. 1 2। क्या? ओह सॉरी। हेलो, कहाँ? अरे come on, चलो। Come on guys, come on. Concentrate करो, जल्दी।
है। देख 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 देख, ए बात नहीं करनी है, ऐसे नहीं होता है। चीटिंग किया उसने। अरे तुझे तो वल्ली, अरे कहाँ गई होगी वल्ली? सागरिका ने क्या बोला? नेगेटिव मत सोचो, कल आ जाएगी वो। मुझे यकीन है वो ठीक है। उससे क्या होगा यार? बाहर गया हुआ इंसान जल्दी घर आ जाए, ऐसा बोलते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? फोटो में आग किसने लगाई? अरे उसका फोन ही नहीं लग रहा। फोन ही नहीं उठा रही होगा। कहाँ गई होगी ये? समझ ही नहीं आ रहा। मैम आप, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज रात मैं तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ क्या? हाँ आइए ना मैम। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सबको पता चल गया। हाँ हाँ, सबको पता चल गया है। मैंने बोला ना कि अभी नहीं, क्योंकि अरे नहीं अभी नहीं, लेकिन कल सुबह तक वो आनी ही चाहिए यहाँ। और अगर नहीं आई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए क्या? ठीक है, रखो। अपना ध्यान रखना, ठीक है? वल्ली, 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 वल्लरी, ए वल्ली, 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 प्रियंका, वल्ली दरवाजा खोलो, प्रियंका, वल्ली दरवाजा खोलो ना, वल्लरी, बाहर निकालो मुझे, वल्ली, वल्ली क्या हो गया वल्ली, वल्ली,
वल्लरी, वल्ली, 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 वल्ली कहाँ हो तुम? प्रियंका, वल्ली मेरे साथ है। अब मैं तुम्हें लेने आऊंगी। आओगी ना? मैं कहाँ हूँ? मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। लगा फोन? नहीं। मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट देनी होगी। वल्ली, अरे कहाँ थे तुम? बॉस के घर पर। क्या? तनु सुनो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी नहीं प्लीज। रुको, पहले तुम कल रात कहाँ थी ये बताओ। कल रात पार्टी थी तो बहुत लेट हो गया। मेरे बॉस बोले कि वो टाउन में ही रहते हैं, तो मैं और मेरी एक कलीग उनके घर पर चले गए। अब जाऊँ क्या? तो एक कॉल करके बताती ना। तो दुर्गा मैम को तो मैसेज किया था मैंने। क्या? तो हम में से किसी को, मुझे, सागरिका को, प्रियंका को कॉल क्यों नहीं किया तुमने? तनु बस, कितना पूछताछ करोगी सुबह सुबह? एक तो नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। जाऊं क्या अभी? वल्लरी, तुझसे पूछ रहा हूँ मैं। बिना किसी को बताए हॉस्टल से रात भर गायब थी तुम। मैं सबको प्यार से रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसका गलत फायदा उठाओ। फिर मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी? देखिए अंकल, मैंने बताया था मेरी नई जॉब लगी है, उसी का एक इवेंट था, इसीलिए लेट हो गया, बस इतना ही। ये अंकल से झूठ बोल रही है। क्या? ये रात को पार्टी में गई थी। तुझे कैसे पता? अरे थोड़ी देर पहले इसने खुद बताया हमें। क्या? हाँ। वल्लरी, बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है पता नहीं है तुम्हें। कल देर रात तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, फिर अपने पहचान के एक इंस्पेक्टर शिंदे को फोन किया मैंने। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? अरे तुम सब लोगों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। ये बात तुम लोग भूल सकती हो, मैं नहीं। अंकल, इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मैं। और वैसे भी कल मैंने दुर्गा मैम को मैसेज किया था। कब की थी? कल रात को। मैं एक इवेंट में जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए आज रात मैं फ्रेंड के घर रुकने वाली हूँ। मैसेज रात को 10 बजे किया है। विश्वास हुआ मेरे ऊपर? कल मैं अपने बॉस के नहीं,
लेट मी करेक्ट इट। अपने फीमेल बॉस महक मेहता के घर पर मैं और मेरे कलीग हम दोनों सोने के लिए गए थे। नहीं तो उनको फोन कर लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसा आपको लगता है ना, उतनी रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हूँ मैं। सॉरी अंकल, वल्ली की ही गलती है। मैं बात करूंगी उससे, आप टेंशन मत लीजिए। वो सही सलामत घर पे आ गई, यही भगवान की कृपा है। वल्ली ने कल मैसेज किया था, लेकिन मुझे ध्यान में कैसे नहीं आया। मेरी वजह से तुम सबको बहुत तकलीफ हुई। मैम, नहीं, मेरे दिमाग में उल्टे सीधे सवाल चल रहे थे। बहुत डर लग रहा था कल मुझे। कहीं लेकिन मैम, आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस मनोस्थिति से गुजर चुकी हूँ। लेकिन मैम, विभव से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहना क्या चाहती हो तुम? मैम, जिस समय मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी ना, उस समय आपने बोला कि जोशी अंकल से मिलो। मैं उनसे मिली, उन्होंने जो भी कहा मैंने सब कुछ किया। इनफैक्ट नेहा, तन्वी और सागरिका ने भी मुझे विभव से बात करने के लिए कहा, मैंने वो भी किया। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी विभव से एक बार बात कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जोशी साहब को पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उन्हें पता चलेगा तब ना। और यहाँ कौन बताने वाला है? कोई उनसे बताए उसकी जरूरत नहीं है उन्हें। उन्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाता। उस दिन जब पवार मुझसे मिलने के लिए आए थे, उस दिन वो आकर धागा बांध कर गए। यहाँ होने वाली घटनाओं का पता उन्हें चल जाता है। मैम, मैं बस आपको विभव से बात करने के लिए बोल रही हूँ, तो जोशी अंकल को क्यों बुरा लगेगा? नहीं नहीं मैम, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार मिल लीजिए। ध्यान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वल्ली के बारे में सोच रही थी। उसने कैसे बात की महाजन अंकल से। वल्ली बदल गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, वो सच में बदल गई है। बाहर जब तक नहीं जाएगी उसको यहाँ के प्रेम की कीमत समझ नहीं आएगी। महाजन अंकल सच में ग्रेट हैं। सही बोल रही हो। ध्यान, तुम्हें तो एक बात बताना ही भूल गई मैं। क्या? जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तो एक आदमी तुम्हारे बारे में 2-3 बार पूछताछ करके गया। कौन? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले प्रतिभा का नाम और फिर ध्यान लक्ष्मी के नाम के बारे में पूछ रहा था। तुम हॉस्टल में नहीं हो, इस बात पे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक बार तो वो रात को हॉस्टल में घुस आया। दुर्गा मैम तो उसको पुलिस को देने वाली थी। तो फिर दिया? नहीं ना, उससे पहले ही वो भाग गया। तुम उसे पहचानती हो क्या? नहीं, मैं नहीं पहचानती ऐसे आदमी को। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ? मैं पहले से लेट हो चुकी हूँ। हाँ, मुझे ये भ्रम हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही में हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। उस दिन सुस्वरूप विवाह मंडल की तरफ से जो पढ़ाड़कर मैडम आई और मेरे शादी के बारे में बात होने लगी, उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। ओके मैम, आपको जो भी भ्रम हुआ
आई मीन आपको जो भी दिखा, असल में क्या हो रहा था वो बता सकती हैं आप? उस दिन मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने शुरू से जो शादी का सपना देखा था वो सच होने जा रहा था। और जब मैं एक शादीशुदा रूप में अपने आप को इमेजिन कर रही थी, अचानक मैम, उसके बाद फिर आपको ऐसी तकलीफ कब हुई? मुझे जब देखने आए थे उसके बाद। मैम, वो क्या है ना कि पास्ट में हमारे साथ जो चीजें हुई रहती है ना, वो हमारे मन में घर कर जाती हैं और अनजाने में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके बारे में सोचते रहते हैं। डर, निराशा उसी की वजह से आते हैं। तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता? है ना, सारे सवाल के जवाब हैं। क्या? हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी? हाँ मैम। नहीं नहीं, ऐसी कोई थेरेपी मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। मैम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं मैम, विभव की बात तो सुन लीजिए। 1 मिनट प्लीज। नहीं मैम। नहीं मैम। 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 डर और हिप्नोथेरेपी का क्या संबंध है? कुछ भी बोल रहा है वो। उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। देख, जरा शांत रह, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। ऐसा कुछ कर मत तू। हाँ ठीक है। हणम्या, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? आपको विश्वास नहीं होगा। किस पर? मेरी बात पर। घुमा फिरा की बात मत करो। सीधा सीधा बोलोगे तो ना विश्वास होगा। अरे मैडम, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ। अरे उस दिन आप लोग गणपति देखने गए थे ना सब लोग। उस दिन ऊपर के कमरे की लाइट और पंखे बंद कर रहा था मैं। तभी अचानक, आपको बताता हूँ मैडम, लाइट बंद हो गई अचानक। मैं बाहर भागते हुए आया, सामने ही बिल्ली दिखी। नीचे देख रहा था तभी। अरे ध्यान लक्ष्मी होगी वो। आप विश्वास कीजिए मुझ पर। वो उस दिन मैंने देखा था, वो लड़की ध्यान लक्ष्मी नहीं थी, वो दूसरी थी। उस दिन आपका कमरा साफ करते हुए मैंने जिसे देखा था ना, वही लड़की थी वो। अरे ये लड़कियां जब बाल धोती है ना तो बाल सुखाने के लिए घूमती फिरती है। नहीं मैडम, वो अलग ही थी। अलग मतलब? जिंदा इंसानों की तरह नहीं थी मैडम। उसको कुछ तो चाहिए। कुछ भी बकवास मत करो। इस तरह यहाँ जो हो रहा है वो रुकने वाला नहीं है। उसे जो चाहिए वो लिए बगैर वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। अगर हम बीमार होने पर गलत दवाई ले लें तो उसके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में दिखने लगते हैं, है ना? वैसे ही इस थेरेपी में भी होता है। प्रियंका, तुम्हारे मन में जो डर है और दुर्गा मैम के मन में जो डर है, ये दोनों अलग अलग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा मैडम की कंडीशन देखते हुए हिप्नोथेरेपी उनके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। मैं तैयार हूँ हिप्नोथेरेपी करवाने। कब शुरू करना है ट्रीटमेंट? मैम, जब आप तैयार रहें तभी से। आज? अभी? ओके मैम।
लगातार आप इसकी तरफ देखते रहिए। वेरी गुड। अब एक लंबी सांस लीजिए। आराम से वापस लीजिए, छोड़िए। अब सांस छोड़ते समय आपके मन का डर या जो भी तनाव है सब कुछ निकल रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए। वेरी गुड। सांस लेते समय अपनी आंखें आधी बंद करनी है, पूरी नहीं। आधी। अब अपने सर को पीछे कीजिए, पीछे। रिलैक्स। अब अपने शरीर के सारे मसल्स पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पहले चेहरे पर। चेहरे की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। गुड। बहुत हल्का लग रहा है ना आपको? सांस लेते रहिए धीरे से। नाइस। मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैम, मेरी आवाज आ रही है तो बस हाँ या ना इतना ही बताइए। आवाज आ रही है? हाँ। अब आपको कैसा लग रहा है? हल्का। गुड। मैम, क्या दिख रहा है आपको? प्रकाश। और क्या दिख रहा है? एक छो मैम, और क्या दिख रहा है आपको? एक छोटी सी लड़की। और क्या दिख रहा है? पागल सी लड़की। उसके हाथ में मैम, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। गुड। अब आप पूरी तरीके से होश में आ गई हैं। गुड। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। पानी चाहिए? हाँ प्रियंका, देती हूँ। ये लीजिए।
मैम आज इस हिप्नोथेरेपी का पहला राउंड पूरा कर लिया है। और ये थेरेपी हम ऐसे ही एक एक राउंड में पूरा करेंगे। अब मैं जाऊं? डॉक्टर, आज क्या हुआ? प्रियंका को जो बात बताई थी वही मैं आपको भी बताता हूँ। बहुत बार हमारे डर का कारण ये हमारे पास में घटे हुए कुछ घटनाओं से जुड़ी रहती है। ये हमारे पिछले जन्म की बातों से। क्या हुआ? अच्छा, मैं पिछले जन्म के बारे में बोल रहा हूँ इसलिए आपको हैरानी हो रही है ना? सच कहूं तो मैम ये बहुत बड़ा विषय है और हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। और अभी पॉजिटिव बात यह है कि हम आपके डर के असली वजह तक पहुंच चुके हैं। और क्या कारण है उसका? मैं आपको कारण बताता हूं, लेकिन आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। जो बातें बीत चुकी हैं उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। बचपन में आपकी मौसेरी बहन ने आपके साथ जो मजाक किया था उसका डर आपके अंदर बैठा है। आप इन सब बातों को ज्यादा मत सोचिए। प्रियंका, मैम का ध्यान रखना। हाँ। विभव, हाँ? थोड़ी बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना, समय है मेरे पास। वो विभव, हम लोग बाद में आराम से बात करते हैं। ओके। मैम की तबीयत कैसी है? वो अच्छी हैं। आज उनका पहला सेशन था ना। पहले सेशन में उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी वो। उनको कोई तकलीफ वगैरह है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो ठीक है। थैंक यू, यही पूछना था मुझे। ओके, चलो बाय। बाय। मैं आ रही थी तो ये क्या पूछ रही थी तुमसे? तुमने जो सुना वही। उस समय तो वो मैम के बारे में बात कर रही थी। मेरे आने से पहले क्या पूछ रही थी? नेहा, चलो, मैं तुम्हें गेट तक छोड़कर आती हूँ। चलो। अब अरे चलो। मालती, हेलो, क्या हुआ? कौन से प्लेनेट पर? अरे मैंने तुम्हें देखा नहीं। आर यू ओके? हाँ ठीक हूँ मैं। लगता तो नहीं है। तुम्हारा चेहरा देखो कितना उतर गया है। अरे वो नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए। डॉक्टर वीवी को देखा तुमने? तुम्हें भी मिलना है? हाँ, तुम्हें भी, मतलब तुम्हें भी बात करनी है क्या उनसे? हाँ, मतलब नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनीथिंग सीरियस? ये देखो मालती, अगर तुम्हें हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करना है तो तुम डॉक्टर वीवी से बात कर सकती हो। अरे नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे और किसी बात का डर भी नहीं है। आई एम ओके। या आर यू श्योर? या। वीवी कहाँ है? नेहा से बात कर रहा है। कहाँ पर? नीचे हॉल में। और सुनो, ये जरूर कुछ छुपा रही है। क्या हुआ? क्या बात है? कहाँ क्या हुआ? मैम के बारे में पूछना था। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है उनकी? कल। ओके। वाओ, गोवा। यस यस यस, पक्का। ओके, बाय, सी यू। वल्ली, गोवा कौन जा रहा है? अरे मैं।
शादी के लिए। अरे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हमारे सैलून की स्पेशलिटी है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन अभी ज्वाइन हुई हो ना, और इतनी जल्दी? अरे क्या मतलब है इसका? मेरा परफॉर्मेंस देखकर ही उन्होंने सेलेक्ट किया है ना मुझे। एनीवेज, मुझे तैयारी करनी है। बाय। बचपन में आपकी मौसेरी बहन ने आपके साथ जो मजाक किया था, उसका डर आपके अंदर बैठा है। मैडम वो मैडम, अरे ये दरवाजा तो लॉक रहता है, किसने खोला होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये लाइट किसने चालू की? मैडम मैडम मैम, अंदर आ जाऊं? हाँ, अभी आप कैसी हैं? एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मन में बहुत भूचाल आया हुआ ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने सर पे बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। चिंता मत कीजिए मैम, आज के सेशन के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। शुरू करें? मैम, अब आप लंबी सांस लीजिए और इस पेंडुलम को देखते रहिए। सांस छोड़िए, वापस लीजिए, और अब सांस छोड़ते हुए आपके शरीर में रहने वाले सारे डर, सारे तनाव सब निकल रहा है। ऐसा इमेजिन कीजिए। वेरी गुड। अब 10 बार ऐसे ही सांस लीजिए, और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें आधी बंद कीजिए। नाइस। सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और लंबी सांस लीजिए। गुड। अब आपके शरीर के सभी मसल्स पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चेहरे से शुरुआत करते हैं। आपके चेहरे की मसल्स अब शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अब जबड़े का, फिर गर्दन का, हाथ का, हाथ की उंगलियों का, सब रिलैक्स हो रहा है। मैम, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? मैम, मेरी आवाज आ रही हो तो सिर्फ हाँ या ना इतना बताइए। हाँ, अब आपको कैसा लग रहा है मैम? हल्का। गुड। मैम, आपको क्या दिख रहा है? प्रकाश। ओके, रिलैक्स। मैम, अब क्या दिख रहा है आपको? एक छोटे लड़की।
जड़ वजन वजन। आपने अपनी बहन को उस ड्रम से कब निकाला था? मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन रही है ना? हाँ? मैम, आपने अपनी बहन को उस ड्रम से कब निकाला था? मैम शांत हो जाइए। मैम शांत हो जाइए। मैम रिलैक्स। ये क्या हो रहा है इन्हें? ये रिलैक्स क्यों नहीं हो पा रही हैं?